नमस्ते दोस्तों, गाइडिंग स्टेज में आपका स्वागत है। आज का डेट है 13 फरवरी 2026 और मार्केट का मूड है बीयरिश, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स आज गिरे हैं, बट जो स्टॉक्स वहीं खड़े रहे या फिर कम गिरे हैं, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। और उन स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आप आगे ग्राफिक्स में देखेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफिक हमारा है गाइडिंग स्टेयर्स का जोन ब्रेड्थ। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास वेरी वीक से लेकर वेरी स्ट्रॉन्ग 5 जोन्स हैं। और अगर आप देखें, कल ये वाला जो बार था वेरी स्ट्रॉन्ग का, ये हाई था, बट आज वेरी वीक वाला हाई है। दैट इज आज ज़्यादातर स्टॉक्स गिरे हैं। ये डाटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, कोई न्यूज़ नहीं बोल रही, कोई टेलीग्राम नहीं बोल रहा, कोई व्हाट्सएप नहीं बोल रहा। जो दिख रहा है डाटा में, हमें उसी पर फोकस करना है। कोई आपको कुछ भी मैसेज करता रहे, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे, आपने उस पर बिलीव नहीं करना। जो चार्ट में दिखता है हमें वही करना है। चार्ट में दिखेगा तो हम ट्रेडिंग करेंगे, चार्ट में नहीं दिखेगा तो नहीं करेंगे। कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, कैपिटल को लूज नहीं करना है, कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है। तो ये गाइडिंग स्टेयर्स का फंडा है। अब हम नेक्स्ट ग्राफिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफिक ये है हमारा गाइडिंग स्टेयर्स का पार्टिसिपेशन ग्राफिक। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ऑरेंज लाइन जो है ये वीक स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन बताती है, और जो ब्लू लाइन है ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन बताती है। जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, कल हम यहाँ पर थे, और ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन थी ये कम हो रही थी। इसका मतलब कि हमें सावधान हो जाना चाहिए था, हमारे स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट हो जाने चाहिए थे, और हमें मार्जिनल बुकिंग करनी चाहिए थी। और आज उसका फॉलो थ्रू आया। फॉलो थ्रू मीन्स टू से वो गिरा और ज़्यादा गिर गया। दैट मीन्स कि मार्केट में बिरिशनेस है। हमें नई एंट्रीज बिल्कुल सावधानी से लेनी चाहिए या अवॉइड ही करनी चाहिए जब मार्केट बेरिश है। अगर नई एंट्रीज लेनी है तो वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के स्टॉक्स में ही एंट्री लेनी है। और अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी उन्हीं सेक्टर्स में करना है जो बहुत ज़्यादा बीरिश मोमेंटम में है। ये नहीं कि कोई स्टॉक गिर गया, आईटी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, चलो ठीक है कल हम आईटी का टीसीएस, विप्रो या कोई भी स्टॉक आ गया, फलाना ढिमकाना, एबीसी, एक्सवाईजी, कोई भी स्टॉक है उसे हम शॉर्ट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर चार्ट में दिख रहा है, अगर सेक्टर बोल रहा है, तो ही उसे शॉर्ट करना है, नहीं तो हम लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी इसमें यूज़ करेंगे। तो आज का मूड है हमारा बेयरिश, और हमें यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि हमें सावधान रहना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट ग्राफिक है हमारा गाइडिंग स्टेयर्स का सेक्टर लीडरशिप। तो जैसे हम कल देख रहे थे, तो कल हमारे पास जो मेटल्स थे, तो मेटल्स की कैटेगरी के कुछ जो स्टॉक्स थे उन्होंने अच्छा खासा मोमेंटम में जंप दिया था। तो आज के दिन भी मेटल्स तो हैं ही हैं, और इसके साथ आज एक नई कैटेगरी ऐड हुई है इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग की ये कौन सी कंपनीज हैं जो मोमेंटम में ब्रेड्थ शो कर रही है, जो मोमेंटम में बुलिशनेस शो कर रही है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको गाइडिंग स्टीयर्स के मोमेंटम एनालिसिस टूल में जाकर देखना पड़ेगा कि ये कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से मार्केट को बीट कर रहे हैं। ये वो स्टॉक्स हैं, मार्केट आज 300 पॉइंट गिरी है, बट ये वो स्टॉक्स हैं जो वहीं खड़े रहे, या जिन्होंने अच्छा खासा मोमेंटम में जंप दिखाया है। तो मार्केट गिरी और ये स्टॉक्स बढ़े, इसका मतलब इनमें कुछ तो होगा। तो कल को अगर मार्केट बढ़ेगी तो ये स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमें इनको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेटल्स, टायर्स, तो प्लास्टिक वगैरह कल भी था, प्लास्टिक कल भी था, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट आज ऐड हुआ है। तो आपको इन सब सेक्टर्स के जो बढ़ रहे स्टॉक्स हैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए, और अपना डिसीजन लेकर, चार्ट देखकर, सब कुछ पढ़कर तभी उसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप फुली इन्फॉर्म्ड हैं, अगर आपको कोई टेलीग्राम बोल रहा है, कोई न्यूज़ चैनल बोल रहा है, कोई व्हाट्सएप बोल रहा है, वो उस पर आपने ध्यान नहीं देना। जो डाटा बोल रहा है हमें उस पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट ग्राफिक है हमारा गाइडिंग स्टेयर्स का हॉट सेक्टर्स। हॉट सेक्टर्स मीन्स टू से जो सेक्टर्स आज के दिन जो सेक्टर्स आज के दिन काफी बुलिशनेस दिखा रहे हैं। तो ये सेक्टर है, जैसे हम कल देख रहे थे, तो कल डायमंड ज्वेलरी हमारा सेक्टर जो था ये टॉप पर था। आज एक नया सेक्टर ऐड हो गया है, इंजीनियरिंग। तो इसमें आज के दिन में 59% मोमेंटम स्कोर का जंप आया है। इसका मतलब कि हमें ये सेक्टर अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। मार्केट गिरी बट ये बढ़ा, तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा होगा इसमें। और आप ये देखिए, जैसे ऑटो एंसिलरी है, ये भी बढ़ रहा है। आईटी, अब आप ये बोल रहे हो कि आईटी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, बट मैं आपको ये बताऊं, आईटी में कुछ हार्डवेयर के स्टॉक्स हैं जो वहीं पर अटके हुए हैं, स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे हैं, बुलिशनेस दिखा रहे हैं, वो नीचे नहीं जा रहे, नीचे जा भी रहे हैं तो कम जा रहे हैं।
तो ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको गाइडिंग स्टेयर्स का मोमेंटम टूल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसी में आपको पता लगेगा कि इन सेक्टर्स के कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं गाइडिंग स्टेयर्स के कूलिंग सेक्टर्स। कूलिंग सेक्टर्स मीन टू से जिन्होंने पहले मोमेंटम दिखाया था बट अब वो काफ़ी बिरिश मोमेंटम में है। दैट मीन्स के उनके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो ये वो कैटेगरीज होती हैं जिनमें शॉर्ट करने का फ़ायदा होता है। तो शॉर्ट उन्हीं में ही करना चाहिए जिनमें हमको दिख रहा है कि भई ये वाली जो स्टॉक्स हैं, ये वाले जो सेक्टर्स हैं, वो नीचे जा रहे हैं, तो उन्हीं में शॉर्ट का फ़ायदा है। तो अगर किसी में बॉटम बन गया, तो वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। बॉटम इंटू से कि वो कल बेरिश थे और आज बुलिश हो गए, तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे या फिर उनकी परसेंटेज आपको चेंज में कम दिखेगी। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा आईटी का स्टॉक नहीं गिरा, ये आप देखो सबसे ज़्यादा आईटी के नहीं गिरे, सबसे ज़्यादा गिरे हैं बीरिंग्स के। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपको सिर्फ़ गाइडिंग स्टेयर्स बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स गिर रहे हैं वो बी-रिंग्स के हैं। तो बी-रिंग के कौन से स्टॉक्स गिर रहे हैं, वो आपको फिर से मैं वही बता रहा हूँ, वो आपको मोमेंटम एनालिसिस टूल में जाकर देखना पड़ेगा और अगर उनमें से कोई एफ-एन-ओ कैटेगरी है, तो आपको उनको जाकर शॉर्ट करना चाहिए। वो भी आप चार्ट देखकर अपना फुली इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको बनाना चाहिए कि आपको उन स्टॉक्स को पढ़कर अगर आपको लग रहा है कि ये बिरिश मोमेंटम में है, तो आपको वो शॉर्ट की वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। उनको करना या नहीं करना, ये आपका डिसीजन है। ये गाइडिंग स्टेयर्स का डिसीजन नहीं है। गाइडिंग स्टेयर सिर्फ़ आपको गाइड करता है, टू गो अप द स्टेयर्स। तो नेक्स्ट हमारा है ग्राफिक, ये है निफ्टी का। तो निफ्टी आप देख सकते हैं 350 पॉइंट 300 साढ़े 300 पॉइंट गिर गया। तो 300 साढ़े 300 पॉइंट गिर गया इसका मतलब कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी गिरा होगा। तो वो कितना गिरा है, वो आप मुझे कमेंट में या आप मुझे मैसेज में बताइए और हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो क्यों ज़्यादा गिरा है। और अब आप ये देखिए कि ये निफ्टी 1.36% विद रिस्पेक्ट टू यस्टरडे गिरा है। तो इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो अगर इस परसेंटेज से ज़्यादा गिरा है, ज़्यादा मीन टू से 2x 3x या 4x कितना भी गिर गया, इसका मतलब आप गलत स्टॉक्स के साथ हैं। आपको उन स्टॉक्स को या उन स्ट्रैटेजीज़ जो आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनको आपको सेट असाइड कर देना चाहिए। आपको कुछ नई चीज़ पढ़नी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। अब आप ये देखिए, ये था 1.36%, ठीक है? और ये है हमारा गाइडिंग स्टेयर्स का मशीन लर्निंग बेस्ड एंट्री एग्ज़िट सिस्टम। जो खुद एंट्रीज़ लेता है और खुद मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग करता है और एग्ज़िट लेता है। तो कल ये था 4.7% पर यहाँ पर, ये जो पीक बनी थी और आज ये 0.9% ड्रॉडाउन इसमें आया है। तो 0.9% का ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो लेवल पर आया है और यहाँ पर ये 1.36% कम हुआ। इसका मतलब कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो है, ये निफ्टी को, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। और आप ये देखिए कि अभी मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी सेम ही है, 1.2% है। विन ट्रेड रेशियो ऑफ कोर्स थोड़ी-सी कल 62% थी और आज कल 62 कल चेक कर लेते हैं कितनी थी कल परसेंटेज। कल परसेंटेज थी हमारी, यस, 62% थी और आज हमारी है 59%। तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। बट द मेन पॉइंट, जो मैं आपको मेन पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जो आपका पोर्टफोलियो है, वो मार्केट से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। अगर वो मार्केट से ज़्यादा गिर रहा है, इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है उसमें। तो एसीबी के स्टाइल में मैं बोल रहा हूँ, तो कुछ गड़बड़ है उसमें। आपको उसको रिविज़िट करना चाहिए। जो गाइडिंग स्टेयर्स में मोमेंटम टूल है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। वो आपको डिसीज़न्स लेने में मदद करता है कि कौन से स्टॉक्स को बुलिश वॉच लिस्ट में रखना है, कौन से स्टॉक्स को बिरिश वॉच लिस्ट में रखना है, उनको ट्रेड करना या नहीं करना। वो आपके ऊपर है, वो आपका डिसीज़न है। ये टूल सिर्फ़ आपको ये बता देता है आपने कब ट्रेडिंग करनी है, कब आपने ट्रेडिंग को अवॉइड करना है और कब आपको पूरी बुलिशनेस से जाना है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, तो सब्सक्राइब टू गाइडिंग स्टेयर्स एट वेरी, वेरी नॉमिनल प्राइसेस। थैंक यू।